आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज की वीडियो है कि जेईई मेंस काउंसलिंग के ऊपर में, क्योंकि आपका भी बहुत सारा डिमांड था कि भैया एक जेईई मेंस के ऊपर में एक लेकर के आओ कि पिछला साल का कैसा था। मैंने एक ऑलरेडी इस पे वीडियो बना दिया था सीसैप के ऊपर में, बट इतना डिमांड होने के बाद फिर से मुझे एक और वीडियो लेकर के आना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको पूरा डिपार्टमेंट, पूरा जो बीटेक के अंदर में जितने भी होते हैं, सीएससी चाहे इलेक्ट्रिकल चाहे ओपीटी, जितने भी हैं मैकेनिकल वगैरह, सारा आज उसका हम लोग रैंकिंग के बारे में बात करने वाला, और क्या रैंक हो सकता है 2024 के बारे में हम लोग उसको एनालाइज करने वाले हैं। तो जो भी नए हैं चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और मैं वीडियो बनाता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, आप उसी क्वेश्चन को एक बार नहीं 15 बार क्वेश्चन पूछते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ में आप नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे आने वाली वीडियो आप उसको देख करके जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको फाइनली मिल सकता है बिना कोई देरी किए हुए। बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ये अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जेईई मेंस का 2023 का सीआरएल रैंक क्या था, और साथ में कैटेगरी को भी, क्योंकि कैटेगरी भी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है आपका जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। तो हर एक कैटेगरी में क्या होता है कि जो रैंक का जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, कि आपको ज़्यादा रैंक लाना पड़ता है, इसको कम रैंक लाना पड़ता है। तो ये चीज़ भी होता है कि आप हो सकता है कि टॉप 1 लाख के अंदर माना होता है, या फिर एससी एसटी को होता है 1.5 लाख या 2 लाख के अंदर में। तो ये थोड़ा सा होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, सीएससी सबसे पहला डिपार्टमेंट, जहाँ पे अनरिजर्व्ड ये 3 सीटें लिया गया है। ठीक है, ये जो जेईई मेंस काउंसलिंग का रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट है। पहला रिजल्ट फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो अगर आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में जेईई मेंस काउंसलिंग रिजल्ट 2। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जहाँ पे लिया जा रहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में लगभग 72,510 72,510 गया हुआ था रैंक। ओके, वहीं अगर दूसरा देखें जहाँ पे सियाना का है, वहाँ पे ये 1,13,202 जनरल का गया है। वहीं तीसरा जो है वो है 1,46,463। तो रैंकिंग अगर आप देखोगे जनरल कैटेगरी का कितना है, वहीं ओबीसी कैटेगरी का देखें जहाँ पे 1,15,628, 1,29,723 एंड 1,49,573, एंड जो चौथा है वो 1,55,000। मतलब अगर आपको 1.5 लाख के अंदर में है तो मुझे लगता है आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। वहीं एसटी के लिए एक ही सीटें खाली थी, जिसका लगभग जो रैंक गया हुआ है 2,78,623। तो मैं आपको बताऊं कितना, एसटी कैटेगरी के लिए लगभग 3 लाख के अंदर में है, तो आपका थोड़ा पॉसिबल है। एंड ओबीसी के लिए अगर 1.5 लाख है तो पॉसिबल है, और अनरिजर्व्ड के लिए लगभग 1.5 लाख के अंदर होना चाहिए, लगभग 1 लाख से 25 या 31 के अंदर में। ये जो है ना ओबीसीटी, ये सारा जो है ये वेटिंग लिस्ट वाला है। मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा अनरिजर्व में एडमिशन कैंसिल कर दिया, सपोज दैट कि ये कपिल जी हैं, इन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया, तो ये जो वेटिंग में है कनिक्स का, इसको फिर वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये वेटिंग का होता है। ओबीसी का भी है यहाँ पे वेटिंग में, तो ये सारा वेटिंग में लगे हुए हैं। हो सकता है कोई बच्चा कैंसिल करे तो ये बच्चा का एडमिशन यहाँ पे हो जाए। दूसरी बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अनरिजर्व्ड का, जहाँ पे सीटें बहुत खाली रह जाती थी, जहाँ पे सेकंड लिस्ट में अगर आप देखो तो इतने लोगों को सीट दिया गया। कितना रैंक का है? 1,57,000। ठीक है, 157, 160, 161, 162, 170, 194, 195, 202 एंड 219, मतलब 219 तक आपको अगर आपका रैंक है तो आपको सी यहाँ पे मिल सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ईडब्ल्यूएस वहीं का हम वहीं अगर हम बात करें, जहाँ पे ईडब्ल्यूएस पहला जो है 241 में है, और फिर नेक्स्ट है 341, तो 2 सीटें में है। ठीक है, लेकिन ये जो सीटें हैं ये है आपका ओबीसी कैटेगरी का, जहाँ पे 220, 229 और 230 तक गया हुआ है। मतलब यहाँ पे आपका ओबीसी के लिए भी अगर है तो 250 के अंदर में आपको प्रॉब्ली होता है कि मिल सकता है। यहाँ पे क्या है एससी कैटेगरी का, जहाँ पे कैलाश का है, जहाँ पे इसका लिखा हुआ नहीं है रैंक, लेकिन यहाँ पे एससी कैटेगरी का देखो, यहाँ पे क्या है, रैंक नहीं लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, एंड ए हो सकता है रैंकिंग पता नहीं क्या है इसका, लेकिन एससी कैटेगरी का था तो इसको सीटें मिल गया। ये है सारा जो वेटिंग सीट है। ठीक है, ये सारा जितना है वेटिंग है, ओबीसी के लिए है, एसटी के लिए है, चाहे ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं सिविल इंजीनियर के बारे हम बात करें, जहाँ पे जो गया हुआ है ओबीसी के लिए लगभग 159 गया है। सेकेंड है 238, थर्ड है 240, और फिफ्थ है 248। मतलब अगर 250 के अंदर में है आपका तो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 392 गया हुआ है। ओके, वहीं अगर हम बात करें सबसे लोवेस्ट गया हुआ है 5,30,000 के रैंक में है, तो आपको ये मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी का अगर हम देखें
जहाँ पे 225 से लेकर के 310 तक रह गया हुआ है, मतलब इतना रैंक है। मतलब 350 भी रहेगा अगर बच्चा नहीं लेता है तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। एससी कैटेगरी देखा 7 लाख तक भी गया हुआ है। एसटी कैटेगरी का देखो आपको 498 तक भी गया। अनरिजर्व में देखो तो अभी फ़िलहाल वेटिंग में चल रहा है, तो बहुत सारे नाम है जहाँ पे वेटिंग में जो एडमिशन लेना चाहते हैं। पीपीटी अगर हम देखें जहाँ पे डिपार्टमेंट है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पे रैंकिंग है 3 3 12 है, ठीक है। और वहीं जो लोवेस्ट गया हुआ है 342 गया हुआ है, तो ये डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस का बात करें जहाँ पे लगभग 974 गया है। ओबीसी कैटेगरी का बात करें 347 367 392 और 397 गया है। तो इसमें सीट वैकेंट थी, 2 सीट वैकेंट थी, जो बच्चे नहीं आए थे इसमें 1 सीटें वैकेंट थी, तो इसमें बहुत सारा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के थे। और ये सारा जो है वेटिंग में। अब यहाँ देखो क्या जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ये समझना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है। All the offered dismissal are provisional. It may be cancelled by the university at any time at the any stage if any the fraud or the incorrect, the invalid, the false information is found. अगर ऐसा कुछ होता है तुरंत एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से आपका जो एडमिशन होता है वो कैंसिल हो जाएगा। दिस लिस्ट इज द फुली द प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक के लिए है। यहाँ पे क्या है 10+2 चाहिए, 75% होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, और 65% होना चाहिए एससी और एसटी के लिए। वहीं सीआरएल रैंक विल बी वेरीफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल स्कोर कार्ड जो है उससे आपका वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम्ड द कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका ध्यान दिया जाएगा कि क्या आपका पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। फोर्थ, वैलिड प्रूफ ऑफ द पेमेंट होना चाहिए ओपन या फिर फिजिकल काउंसलिंग के लिए। ईमेल फॉर द एडमिशन विल बी सेंट द कैंडिडेट द 30 जून 2023, पिछला साल का जहाँ पे आपका पेमेंट किया हुआ रहेगा, उसके बाद आपको एक किया जाएगा, एक ईमेल किया जाएगा कि आपका एडमिशन यहाँ हो चुका है। द प्रोसेस ऑफ द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड 30 से 31 के बारे में होने वाला है ये फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस टाइम पे आपको पहुँचना होता है। सेम वैसे ही जब यहाँ पे होगा तो वैसे ही आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी पहुँचना पड़ेगा। साथ में क्लास सब्जेक्ट इज टू बी प्रोड्यूस द जेईई मेंस स्कोर कार्ड वेरीफाइड द क्लेम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है कि अगर आप सर्टिफिकेट बना के नहीं रखे हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, आपका फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि अभी से ही कास्ट सर्टिफिकेट आप बना करके रखें, जब भी एडमिशन होता है, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब वहाँ जा करके आप उसे दिखा सकते हो। बाकी आपको बहुत डीपली में आपको नॉलेज बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपका इस वीडियो के द्वारा आपको सॉल्व कर दिया गया है। और बाकी अगर और भी क्वेश्चंस अगर पूछना है, नीचे डिस्क्रिप्शंस में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए आप वहाँ ज्वाइन होइए ओनली फॉर यूजी कोर्सेज़ के लिए, क्योंकि पीजी कोर्सेज़ के लिए एक अलग ग्रुप है और यूजी कोर्सेज़ के लिए अलग है। तो मैं यूजी के लिए अलग ग्रुप बनाने वाला हूँ जहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी नए हैं चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ऐसे वीडियो आपके लिए और भी आने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।